आइए दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर सुनते हैं हमारे प्यारे कान्हा की बाल लीलाओं की एक सुंदर कहानी। बात उस समय की है जब नन्हे कान्हा पूरे गोकुल में अपनी हठकेलियों से, अपनी शरारतों से पूरे व्रजवासियों का मन मोह लेते थे। एक दिन की बात है, एक फल सब्जी बेचने वाली मालिन, जिसका नाम था सुखिया, गोकुल में आई। गोकुल की गलियों में यहाँ वहाँ घूम घूम कर वह अपनी फल बेच रही थी। तभी उसने सुना गोपियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। अरे, आज नंद लाला तो आया ही नहीं। अखियां तरस गई हैं उसकी सूरत देखने के लिए। गोपियों की बातें सुनकर सुखिया से रहा नहीं गया। वह पूछने लगी, अरे गोपियों, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है वो जो इतना सुंदर दिखता है? गोपियां कहने लगी, अरे बावली, हम तो नंद के लाला कान्हा की बात कर रहे हैं। कान्हा की तो बात ही निराली है। सुंदर सा मुखड़ा, काले काले घुंघराले बाल, बालों में मोर मुकुट। अरे बावली, तू भी उसे देखेगी ना तो उसकी दीवानी हो जाएगी। गोपियों के मुख से कान्हा की सूरत के बारे में सुनकर वह मालिन कान्हा के उस रूप की दीवानी हो गई। अब कान्हा के सुंदर मुखड़े के दर्शन की चाह में वह मालिन सर पर टोकरा उठाई गोकुल की गलियों में घूमने लगी और घूमते घामते नंद भवन के बाहर पहुंची और आवाज देने लगी, कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे। लेकिन नंद भवन के द्वार पर कोई नहीं आया। खैर, अगले दिन मालिन फिर नंद भवन के द्वार पर पहुंची और फिर से आवाज देने लगी। और आज वह मन में यह हट कर बैठ गई कि जब तक मुझे प्यारे कान्हा के दर्शन नहीं होंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। अब कृष्ण भगवान ने जब उस मालिन की प्रतिज्ञा सुनी तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगे और मालिन को अपने सुंदर दर्शन देने के लिए अपने छोटे छोटे पांव से ठुमक ठुमक कर चलते हुए उस मालिन के पास पहुंची और अपनी तोतली आवाज में कहने लगी, मैया मैया, तेरी टोकरी में क्या है? कान्हा को अपने सामने देख मालिन फूली नहीं समाई और कहने लगी, इसमें फल है मेरे लल्ला। कान्हा बोली, मैया मौके दे देना फल। मालिन खुशी से बावली हो गई और बोली, हाँ लल्ला, ये सारे फल मैं तेरे लिए ही लाई हूँ, पर बदले में तो कुछ पैसे भी तो दे मुझे। नन्हे कान्हा ने फिर तुतलाकर कहा, मैया पैसे क्या होते हैं? मैं नहीं जानता। मालिन ने कहा, मैं तुझे कैसे समझाऊं लल्ला, तू एक काम कर, घर पर कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने होंगे ना, तो वही लेकर आ जा। ठीक है मैया। और ऐसा कहकर छोटे छोटे पांव में कुंडल पहने नन्हे कान्हा ठुमक ठुमक कर अंदर गए और अपने छोटे छोटे हाथों की अंजुली में अनाज के कुछ दाने भरकर ले आए। कान्हा दौड़े दौड़े भवन के अंदर से बाहर आ रहे हैं और रास्ते में अनाज के दाने गिरते जा रहे हैं और मालिन दूर से ही भगवान का दर्शन करके आत्मविभोर हो रही है। कान्हा मालिन के पास पहुंचे और बोले, ले मैया, मैया मैं बहुत सारा अनाज लेकर आया हूँ। और जैसे ही कान्हा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को खोला तो उसमें तो केवल 2-4 दाने ही बचे थे। मैया मैं क्या करूं? मैं घर से तो बहुत सारा अनाज लेकर आया था, लेकिन मेरे हाथ छोटे हैं ना, तो सारा अनाज रास्ते में ही गिर गया। भगवान की मीठी मीठी बातें सुनकर मालिन मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं लल्ला, ले, ये सारे फल तेरे लिए हैं। ऐसा कहकर उस मालिन ने टोकरी के सारे फल कान्हा को दे दिए और बदले में कान्हा ने वही 2-4 दाने मालिन की टोकरी में डाल दिए। मालिन ने प्रेमवश कान्हा का माथा चूमा और आंखों में प्रेम लिए वहां से चल पड़ी। प्रेम के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और अब वो गा रही थी, कोई शाम ले लो रे, कोई शाम ले लो रे। अब घर पहुंचकर मालिन टोकरी सर से उतारती है और यह क्या, उसके फलों की टोकरी तो पूरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। यह देखकर वह मालिन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, कान्हा, मेरे कान्हा, ये तूने क्या किया? मुझे तो बस तेरी सांवली सूरत के दर्शन करने थे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा कहते कहते वह मालिन फूट फूट कर रोने लगी।
तथा इस प्रकार भगवान कृष्ण ने थोड़े से फलों के बदले उस गरीब मालिन का पूरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। ऐसे हैं अपने कान्हा, जो अपने भक्त के थोड़े से प्रेम के बदले उसका पूरा भाग्य ही परिवर्तित कर देते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, प्यारे कन्हैया की जय। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरा दर्शन करना चाहता है उसे मैं दर्शन देता हूँ। हे बंधुओं, तुम मुझे थोड़ा बहुत भी दोगे तो बदले में मैं तुम्हें 1000 गुना वापस कर दूंगा, लेकिन मन में प्रेम जरूर रखना, क्योंकि मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। इस प्रेम के बदले तो मैं खुद को भी देने को तैयार हो जाता हूँ। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।